बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मुदस्सिर हुसैन और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप लोगों को वेलकम करता हूं अपने चैनल पर, और जो भी लोग नए हैं इस चैनल पर उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज का जो केस है ये इस गाय में एक नेक अब्सेस का केस है। इसकी गर्दन के अंदर एक फोड़ा निकला हुआ था जिसकी वजह से इसको काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी। इसको बार बार अफारा हो जाता था, इसका पेट फूल जाता था और इसने काफ़ी दिनों से तकरीबन 8-10 दिन से खाना पीना छोड़ा हुआ था। तो जब हमने इस जानवर को प्रॉपरली चेक किया है तो जो इसकी नेक के अंदर स्वेलिंग बनी हुई थी उसको हमने डायग्नोज करने की कोशिश की है, तो हमें ये कन्फर्म हुआ कि इस स्वेलिंग के अंदर जो है वो पस पड़ गई हुई है, जिसकी वजह से जानवर की जो इसोफेगस है उसके ऊपर दबाव आ रहा है और जानवर के उजर के अंदर जो गैसेस पैदा हो रही हैं वो बाहर नहीं निकल सकती, जिसकी वजह से जानवर को बार बार अफारे का प्रॉब्लम हो जाता था। सब के सब डॉक्टर जो आ रहे थे वो जानवर के अफारे का इलाज कर रहे थे। उसको मेडियोरल दिया जा रहा था, कैल्कोरेक्स दी जा रही थी, मीठा सोडा, ये इस तरह की सारी चीज़ें दी जा रही थी ताकि जानवर का अफारा कम किया जा सके। लेकिन उसको बेसिक प्रॉब्लम उसके ओजर के अंदर नहीं था, उसको नेक के अंदर अब्सेस बना हुआ था, जिसकी वजह से जानवर की जो इसोफिगस है उसकी खुराक की नाली है वो दबी हुई थी और जानवर को सांस लेने में भी मसला आ रहा था और जानवर के ओजर के अंदर जो गैसेस प्रोड्यूस हो रही थी वो भी बाहर नहीं निकल रही थी, जिसकी वजह से जानवर को बार बार अफारा हो रहा था। तो हमने इसको अच्छे तरीके से एग्जामिन किया, उसके बाद उसको डायग्नोज किया। इस तरह के केसेस में मेन जो इशू है वो डायग्नोसिस का होता है, ना कि ट्रीटमेंट का होता है। जो ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है वो जैसे बाकी जिस्म के अंदर कोई अब्सेस बन जाता है तो उसी प्रोटोकॉल के साथ आप लोगों ने उसको ट्रीट करना है कि उसके अंदर जो पस है उसको आपने इंसिजन देकर रिमूव कर देना है और उसके बाद उसको अच्छे तरीके से क्लीन करना है। तो ये अब हम इसको नॉर्मल सलाइन। तो व्यूअर्स, ये केस शेयर करने का मकसद आप लोगों के साथ पस की या अब्सेस की ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल बताना नहीं है। ये तो एक प्रॉब्लम जो मेनली आता है वो सारे डॉक्टर्स ही जानते हैं कि जो पस पॉकेट है या अब्सेस है उसको कैसे ट्रीट करना है, उसकी क्या मैनेजमेंट करनी है, उसका क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए। केस शेयर करने का मकसद ये है कि इस जानवर को ये प्रॉब्लम काफ़ी दिनों से आ रहा था कि इसको बार बार अफारा हो रहा था, लेकिन कोई भी जो ट्रीटमेंट है वो कारगर साबित नहीं हो रही थी, क्योंकि बेसिक प्रॉब्लम जानवर के स्टमक के अंदर नहीं थी बल्कि जो उसकी खुराक और सांस की नाली है वहाँ पर अब्सेस निकलने की वजह से उसको मसला आ रहा था। तो जब उसका वो प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया है, उसका ट्रीटमेंट किया है, तो ऑटोमेटिकली जानवर का जो बाकी के प्रॉब्लम थे, बाकी की सारी कॉम्प्लिकेशंस ठीक हो गई। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये 2 महीने के बाद दोबारा जब हमने इसको विज़िट किया है, उस एरिया में हमारा चक्कर लगा, तो मैंने उस जानवर की स्पेशल वीडियो बनाई ताकि अपने व्यूवर्स के साथ शेयर किया जा सके कि इसको जो प्रॉब्लम था जब उसका ट्रीटमेंट किया गया तो इसके सारे प्रॉब्लम्स, इसकी सारी कॉम्प्लिकेशंस खुद ब खुद ठीक हो गई। तो ये 2 महीने के बाद जानवर बिल्कुल नॉर्मल है और हर चीज़ अपनी फीड ले रहा है और बिल्कुल हेल्दी है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।